सांसद कौन था? बीजेपी का था। सरकार बीजेपी की थी, विधायक बीजेपी का था, मंत्री बीजेपी का था। तो फिर ये अड़चनें दूर क्यों नहीं हुई? मैं तो पूछता हूँ, अगर जनप्रतिनिधि सोच ले तो उसकी आज मेरे भी है, कोई अड़चन आती है तो मैं दूर करने का प्रयास तो करूंगा ना सर। जैसे आपने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता, उसके बाद जैसे बारी आई प्रधान बनने की, तो पहले किसी प्रधान का जो सिंबल किसी और सदस्य के पास था और रातों रात ऐसा क्या समीकरण चेंज हुआ कि आप प्रधान बन गए? ये कैसे क्या कर दिखाया? जैसे मैं बीजेपी से हूँ और सरकार कांग्रेस की है प्रदेश में, तो निश्चित तौर से जो अधिकारी आते हैं उनका दबाव ऊपर से, उनका प्रदेश लेवल से सरकार का दबाव रहता ही रहता है, क्योंकि वो उनके ही उसके कहने पे आते हैं। और राजसमंद विधानसभा में तो शायद विशेष दबाव है अधिकारियों पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ और राजसमंद एक्सप्रेस की यह विशेष पेशकश मुद्दे की बात। जी हां, आप सबसे पहले हमने कांग्रेस और बीजेपी के जिलाध्यक्ष से शुरू की यह मुहिम अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर आगे रुख कर रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज हैं राजसमंद के वर्तमान प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ और दूसरी तरफ हैं पूर्व प्रधान शांतिलाल जी कोठारी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मुहिम में। और अब शुरुआत करते हैं राजनीतिक और क्षेत्रीय विकास को लेकर और वर्तमान की परिस्थिति को लेकर कि क्या स्थिति हैं। जैसे पहले पार्टी और विधायक या पूर्व विधायक की तरफ से क्या वादे इरादे थे, पार्टी के वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रुख है और ग्रामीण क्षेत्र का कितना विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। बहुत बधाई पे कि कांग्रेस पार्टी में आपको पीसीसी का सदस्य बनाया गया है, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो हम इसी से जो जुड़ा है सबसे पहला सवाल है कि क्या ये आपको पीसीसी में जो जिम्मेदारी मिली है ये कहीं 2023 की तैयारी तो नहीं? पहले तो आपके दोनों चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाकर बोलने का मौका दिया। हरा सवाल पार्टी का आपने पूछा कि भाई तैयारी तो है कि नहीं है। मैं मेरे अपने आप में समझता हूँ कि तैयारी नहीं होती है, कार्यकर्ता जब काम करता है तो मैं कह सकता हूँ, मैं एक जिला ब्लॉक इकाई से उठकर मैं इकाई में रहा, फिर उसके बाद ब्लॉक में रहा, ब्लॉक में मंत्री रहा, ब्लॉक में उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मुझे जिले के 20 साल महामंत्री हो गया, जिला महामंत्री, और उसके बाद में पंचायत में प्रधान रहा, और उसके बाद में अभी वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष था, लगभग मुझे 5 साल हो गए। तो पार्टी गाइडलाइन देखते हुए मुझे जो उन्होंने ये इसके लिए लायक समझा, तो मैं पार्टी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने सारे काम करते हुए डायरेक्ट नहीं पहुँचा, जबकि हर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे वहाँ पर बिठाया गया। ये बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको, जैसा पार्टी ने मौका दिया। आपके अनुभवों का फ़ायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा और स्थानीय क्षेत्र के विकास को भी इसका कहीं ना कहीं मिलेगा। अब अगला सवाल प्रधान साहब आपसे हैं कि पंचायत समिति में पहली बार आप इस राजनीतिक क्षेत्र में भी आए एक तरह से और चुनाव लड़े और सामने आपके कद्दावर यूँ कह सकते हैं नेता थे, उनको आपने हराया, तो ये कैसे संभव हो पाया? सबसे पहले तो जयवर्धन न्यूज़ और राजसमंद एक्सप्रेस आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आपने ये एक अच्छी मुहिम चुनाव से पहले स्टार्ट की है। और रहा बात, अब आपने जो सवाल पूछा, एक दिग्गज के सामने चुनाव लड़के, दिग्गज इसलिए कि उन्होंने गत दो बार उन्होंने विधानसभा चुनाव, तो पार्टी ने मेरे को, हमारी स्वर्गीय नेताजी किरण जी महेश्वरी ने मेरे पे विश्वास जताया। और जैसे ही पंचायत राज के चुनाव डिक्लेयर हुए और कोविड की वजह से साथ में नहीं हो पाए चुनाव, तो जैसे ही सरपंचों के चुनाव खत्म होने के बाद ही, जस्ट महीने भर बाद ही मेरे को संकेत उन्होंने दे दिया था कि आपको पार्टी इस रूप में एक जिम्मेदारी देगी, आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। तो उसी रूप में मैंने मेरी तैयारी चालू की ग्राउंड लेवल पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पार्टी के बूथ अध्यक्ष पद पे भी काम किया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे नीचे का लेवल है बूथ अध्यक्ष, उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। तो ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे अपन कैसे काम कर सकते हैं, वही काम मैंने किया। पार्टी के जो काम में सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे चल के, विचारधारा पे चल के मैंने लोगों को ज़मीनी लेवल पे अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, उसी तरह से मेहनत करके ज़मीनी लेवल पे मैंने ये मुकाबला लड़ा और रिजल्ट आप सबके सामने था।
इसी में दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे आपने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता, उसके बाद जैसे बारी आई प्रधान बनने की, तो पहले किसी प्रधान का जो सिंबल किसी और सदस्य के पास था और रातों रात ऐसा क्या समीकरण चेंज हुआ कि आप दूसरा प्रधान बन गए? ये कैसे क्या कर दिखाया? पार्टी ने जो जैसा पार्टी का दिशा निर्देश था, वोटिंग के जस्ट बाद हम लोग पार्टी ने तय की जगह और हम लोग सब कैंपेनिंग एक जगह इकट्ठा होकर कैंपेनिंग में निकल गए। उसके बाद नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन गया। बोर्ड बनने के बाद पार्टी के जो भी नेता, वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष जी, क्योंकि उस समय कोविड का था, तो हमारी नेता किरण जी महेश्वरी तो पता है कि वो सिधार गए थे। उसके अलावा जो भी यहाँ के स्थानीय नेता थे, जिला अध्यक्ष जी थे या और भी नेता थे, वो आए और रात को एक मीटिंग, जैसे सब पार्टियों में मीटिंग होती है वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था और जितने भी हमारे चुन के सदस्य आए थे उनमें भी ये डिसाइड हुआ, लेकिन कि भाई मेरे नाम पे ही एक ही आदमी जाके फार्म नॉमिनेशन करेगा और प्रधान के ये जो भी आगे की चुनावी प्रक्रिया वो पूर्ण होगी। उसके अलावा रात को उसकी ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए जो जग जाहिर है, आप सबको पता ही है उस चीज़ का। तो उसके बाद जो भी घटनाएं हुई उस पर तो मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं, वो सब चीज़ें हैं ही है कैसे प्रधान बने। लेकिन प्रधान बनने के बाद आज दिन तक पार्टी का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितना मजबूत कर सके हम कर रहे हैं। हाँ, चलो बधाई आपको इसके लिए। प्रधान की जैसे भी पार्टी ने मौका दिया या जो परिस्थिति थी उसमें प्रधान बने। अब अगला सवाल आपसे है कि अभी जैसे पंचायत राज के चुनाव हुए उस समय अगर अपने ज़िले की स्थिति देखें हैं तो ज़िले में खमनौर और देलवाड़ा, रेलमंगरा के अलावा खमनौर और इन तीनों के अलावा सब जगह बीजेपी के बने और जिला परिषद भी बीजेपी बोर्ड बना। तो इसके पीछे क्या कांग्रेस क्यों जहाँ सरकार में होते हुए ये क्यों पिछड़ गई? मेरा मानना है हम सब ने मेहनत की थी और मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन हमेशा ये हुआ है पंचायती राज के जब चुनाव होते हैं सरपंचों के, ठीक 2 दिन बाद पंचायत समिति के चुनाव होते हैं। उस दरमियान अभी 2 साल होने के बाद फिर पंचायत समिति के चुनाव हुए, तो जनता में कहीं कहीं छोटा मोटा आक्रोश कहीं पैदा हुआ होगा, मेरा मानना ये। और उसके बाद भी हमने सबने प्रयास किया भी सरकार है हम काम करेंगे, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया उसको अनुमान्य करना पड़ेगा। बाकी हमने मेहनत में हमें कोई कमी नहीं रखी थी। नहीं, वो तो जो जनता ने दिया वो फैसला तो मान्य है, लेकिन आपकी सरकार थी, इसमें कहाँ कोई चूक रही कांग्रेस की या कोई गुटबाजी रही? नहीं, इसको लेकर आप मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, पंचायती राज में आज तक सन 59 से आज तक हमेशा सरपंच के ठीक दूसरे या तीसरे दिन वोट पंचायत जिला परिषद के पहले नहीं, लेकिन ये चुनाव तो पूरे राजस्थान में सब जगह हुए, सब जगह हुए, तो बहुत जगह हम पीछे रह गए। आप देखो आंकलन देख लो राजस्थान का। नहीं तो वो तो बीजेपी के साथ ही है। अगर नहीं, 2 साल का जो कहीं कहीं गैप पड़ जाता है। नहीं, गैप पड़ा तो वो तो बीजेपी की नुकसान होना चाहिए। वो तो बीजेपी नुकसान, बीजेपी किस बात नुकसान हो? नुकसान कांग्रेस को, जो सत्ता में जो होते हैं उसको नुकसान होता है, विपक्ष को नुकसान होने की गुंजाइश भी नहीं थी। हमारे को गुंजाइश उम्मीद तो पब्लिक को ये रहती है कि सत्तारूढ़ जो सरकार है उससे फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, फिर भी विश्वास नहीं जता रही पब्लिक। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे मेरा मानना है कि हमने, आप देखो विधानसभा के जितने चुनाव हुए, अभी उपचुनाव 1-2 चुनाव छोड़ देंगे, हर जगह कांग्रेस जीती है। ऐसी बात नहीं जीती, सिर्फ राजसमंद को छोड़ के आप कहीं भी चुनाव उठा के देख लीजिए, सब जगह। तो राजसमंद में विधानसभा का चुनाव में क्यों जीते? इसमें तो प्रत्याशी भी दीप्ति माहेश्वरी जो थे वो एक तरह से फ्रेश थे। अब ये जरूर उनके आप भी खुद समझ लो, नारायण सिंह जब चुनाव आ रहे थे लास्ट 24-25 हज़ार का वेरिएशन था, अभी हम 5,000 पे आए हैं। तो कहीं कहीं जनता हमारे साथ जुड़ी है, इसमें कोई आप नहीं कह सकते नहीं जुड़ी, लेकिन हो सकता है लगातार यहाँ पे हमारी विधायक नहीं रहने से हमें कुछ उसका भी सामना करना पड़ता है। और लोकल विधायक जहाँ पर अगर होता है तो लोग उनके आधार पे वोट देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने 25,000 का जो वेरिएशन था वो 5,000 पे ला कर रखा है। और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ जनता हमारे साथ जुड़ी तो इतने वोट कवर हुए। चलो बिल्कुल। आपको इस अगला सवाल मेरा ये कि 25 साल से लगातार लगभग बीजेपी के विधायक हैं, आपने भी चुनाव से पहले कई मैनिफेस्टो में अलग अलग वादे भी किए कि हम ये करवा देंगे, पानी की बात हो या ब्रॉडगेज की बात हो, या तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? राजसमंद के विधानसभा क्षेत्र में जो कोई बड़ा काम
जो होना चाहिए था और ओटीज है, और अब आपकी पार्टी इसके लिए कोई प्रयास कर रही है, और भले चलो विधायक नहीं है लेकिन सरकार तो है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और क्यों नहीं हो पाए? मेरा मानना ये है कि जो क्षेत्रीय विधायक होता है उसकी जयपुर में ज़्यादा चलती है। आज हमारा विधायक होता है और ये अगर आप हमारे से प्रश्न पूछते तो मैं निश्चित तौर से कहता हूँ हम काम करके बताते थे, लेकिन विधायक का नहीं होना खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे। मैं तो जनता से भी ये अपील करता हूँ, अगर सरकार थी और अगर आप, हमने उसमें ये भी कहा था 2.5 साल हमारे दे दीजिए, काम करके बताएंगे। और विधायक का जहाँ तक सवाल है, आप खुद समझते हो, मैंने तो खुद बारीकी से देखा राजनीति के अंदर कि लोकल विधायक यहाँ का अगर जनप्रतिनिधि होगा, चाहे किसी भी पार्टी बिलोंग करता हो, लेकिन वो जनता के बीच में रहेगा तो जनता उससे आकर्षित ज़्यादा होती है। और लास्ट 25 साल से हमारे पास विधायक नहीं होने के बावजूद भी हम आज संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते से करते ये भी कह सकते हैं कि जो हम बड़ी योजना लाने में अगर कहीं विफल रहे, इसका मेन कारण हमारे पास विधायक नहीं होना, मेरा मानना ये है। इसमें क्या बड़ा काम जो आप नहीं कर पाए ऐसा, या भले बीजेपी के विधायक नहीं कर पाए? मेरा मानना है जैसे किरण जी जलदाय मंत्री थी, राजसमंद 2003 में जब अकाल पड़ा था, मैं उसमें प्रधान था, पूरी राजसमंद झील 3 से 2005 तक सूख गई थी, इवन की अंदर एक खड्डे में पानी भी नहीं था। उस समय जब सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, और उन्होंने ये पाइपलाइन डाल के चिकलवा से और ये अपने राजसमंद को एक बार पानी की व्यवस्था की। उसके बाद अगर कोई मंत्री रहता है यहाँ पे लोकल, जैसे आज सीपी साहब नाथद्वारा में जो काम करे, उसी तरह उस पैटर्न पर अगर यह काम होता, अगर ये झील चौड़ी हो जाती या और पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती, आज राजसमंद झील लबालब मिलती। आज स्थिति अपने पास एक, जितना नाथद्वारा का पानी आया सीधा भीलवाड़ा चित्तौड़ चला गया। हम राजसमंद वाले देखते रह गए। ये तो ठीक सुगेड़ा साहब और निंदा आचार्य ने उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने ये नहर बना दी जिससे आज हम लोग काश्तकार को भी पानी मिला, और आज लगभग 8 से 10 फीट पानी आया है। उस पानी की बदौलत हम राजसमंद में बैठे हैं। बाकी आज बताओ राजसमंद क्या सोर्स है पानी पीने का, मैं बताऊँ आप। पूर्व प्रधान साहब का खुला आरोप है कि वर्तमान में जो विधायक है वो लगातार विधायक रहने के बावजूद भी राजसमंद में कोई स्थायी स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाए, कोई विकास नहीं कर पाए। आप क्या कहेंगे? ये तो पहले कह ही नहीं सकते तुम, राजसमंद में विकास नहीं हुआ है। विकास बहुत हुआ है, और विकास हुआ है इसीलिए ही बार बार 25 सालों से जो मैं पूर्व प्रधान साहब कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ इसीलिए जीत रही है क्यों लोगों के यहाँ काम हुए, यहाँ विकास हुआ है राजसमंद। रही बात विकास, तो आप आज विकास किसे मानते हैं आप? विकास आप पानी, आम गरीब आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उसको मिले, हर गरीब को छत मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले। तो ये काम तो एक पंचायत राज या नगर परिषद में, ग्राम पंचायत या सरकार वो करती है। सब एक मिलजुल के, ग्राम पंचायत से लेके मेरा जो मानना है प्रदेश स्तर तक सब एक कड़ी होती है, जो कड़ी मिलके अगर विकास करेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब रही बात आज के समय के जो दुर्भावनाएं, जो आप जो कह रहे हैं कि भाई आज 25 साल का 25,000 का मार्जिन 5,000 पे कैसे आ गया, तो वो स्थितियां सबको पता है कि चुनाव, अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव कैसे लड़के एक सरकार के विरुद्ध, मतलब वो चुनाव कांग्रेस सरकार के विरुद्ध लड़ा था, तो सरकार के विरुद्ध लड़के भी किन दबावों में चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोटों से जीतने में सफल रही। तो इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई विकास नहीं हुआ, विकास हुआ इसीलिए लोगों ने लगातार पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास जताते आ रही राजसमंद विधानसभा की। आप कह रहे हैं विकास हुआ है और इसी वजह से जनता लगातार विश्वास भी जता रही है कांग्रेस पे, इसीलिए विश्वास नहीं जता रही कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई या नहीं कर रही है या कर सकती। मेरा मानना विकास, तो आप खुद प्रश्न पूछ रहे हो, विकास बताओ, एक नाम बता दो आप, या मैं बता दूं सीपी साहब ने क्या विकास किया। 4 लेन देख लो आप, बागेरी बांध देख लो आप, मतलब विकास अलग चीज़ है। मेरा मानना ये कि जैसे आरके हॉस्पिटल की नींव किसने रखी? अशोक जी गहलोत साहब ने रखी। ये कॉलेज की नींव किसने रखी? तो मैं वो नहीं मैं मानना ये कि विकास तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा दिखे अपने को। बाकी ठीक है, आज आप टंकी पानी की बात करो, मेरे पंचायत में आप चले जाओ। मैंने एक बार चौहान साहब को कहा था, आपके राजसमंद एक्सप्रेस वाले को, एक बार मेरे पंचायत में, मेरे पंचायत 5 गाँव रेवेन्यू विलेज आ रहे हैं, मैंने पंचायत नई पंचायत बनाई है, और नई पंचायत में हर गांव में अगर आपको टंकी और कोई भी, मेरे जहाँ तक मेरी सोच है कि हर गांव में टंकी और नल कनेक्शन, शायद एक भी घर वंचित न रहा होगा।
कोई 19-20 मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी मैं सर्वे करवा रहा हूँ। तो विकास टंकी बनाना, सड़क बनाना, सीसी बनाना, ये तो ठीक है सर, सरकार की देन है और अपने को काम करना चाहिए, लेकिन विकास आम ऐसे होने चाहिए। आज राजसमंद झील कैसे भरे? मैं तो आपसे प्रश्न पूछता हूँ, राजसमंद झील क्यों नहीं भरी और आज ये पानी आगे क्यों जा रहा है? इसका प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मेरे को बिल्कुल बताएं आप, जैसे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, मैं कि बताना जलदाय चाहूंगा पीएचडी मंत्री भी रहे, बिल्कुल, और उसके बावजूद जैसे एक तरह से झुंझुना ही पकड़ाया गया, तत्कालीन जो कोई मंत्री किसी थे तरह का झुंझुना किरण नहीं माहेश्वरी, पकड़ाया तो गया। उसका क्या, हालांकि पहले उससे पहले माही से कांग्रेस की तरफ से, आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की तरफ से भी डीपीआर बनाई गई, माही से पानी लाने का दावा किया नहीं, कही गई था। फिर थी सर। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, बीजेपी की तरफ से जो जलदाय मंत्री बने किरण जी माहेश्वरी, उन्होंने कहा देवास से प्रोजेक्ट बना। तो ये आखिर भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जनता को दिया, पानी तो नहीं आया। बहुत सी चीजें राजनीतिक के कारण रुक जाती है, लेकिन देवास का पानी, जब किरण जी माहेश्वरी जलदाय मंत्री रहे तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके देवास परियोजना राजसमंद तक लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से वो परियोजनाएं सफल नहीं हो पाई। खाली फीडर है। सबसे बड़ी चीज ये थी कि जैसे वो एक राजस्थान के मिनिस्टर थे, और जो भी जलदाय विभाग है या सिंचाई विभाग है, वो पिछले पानी को लेकर खास तौर से सोर्सेज जो डेवलप नए करते हैं या देखते हैं, तो वो 50 साल, 20 साल, 30 साल के अगले संभावनाओं को देख के करते हैं। तो वो चीज़, जैसे उदयपुर में पानी की आवश्यकता कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, उस आधार पे देवास के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज पहले से ऑलरेडी प्रस्तावित है और पानी की उपलब्धता, तो वो टेक्निकल तो आना ही था, उनको पहले से ही पता था। तो फिर ये प्रोजेक्ट माही क्यों नहीं लिया उन्होंने? टेक्निकल इशू, अब मैं माही और उसमें नहीं जाके मैं आपको खारी फीडर की बात करें, जो बागेरी का नाका, अभी कोठारी साहब ने बोला है कि भाई बागेरी का नाका दिख रहा है, वो सबको, हम भी उस चीज़ से मना नहीं कर रहे, जो काम हुए वो दिख रहे, लेकिन जैसे खारी फीडर है आज उसमें टेक्निकल चीज़ें ऐसी डाली गई है खारी फीडर में कि वो, आप, मैं मान रहा हूँ नेता वही होता है जो सबका सोचता है। आज पूरा राजसमंद जिला है, अपन राजसमंद विधानसभा की बात कर रहे हैं, आज यहाँ से पानी बह के, अभी की बात करें, मानसून अच्छी, नादवारा और ऊपर वाले बेल्ट में अच्छी बारिश हुई, लेकिन राजसमंद का कुछ जो हिस्सा है वो सूखा रहा, राजसमंद विधानसभा का पटू, तो आज पानी बह के चित्तौड़ तक पहुंचा है। चित्तौड़ ने पहुंच के, अगर ये खारी फीडर आज चौड़ा होता, पूर्व में भी जब किरण जी जलदाय मंत्री थे तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन वो टेक्निकल कारण ऐसे डाल रखे हैं उसमें कि भाई ये पानी बह के उधर चला जाए, लेकिन राजसमंद झील में नहीं आना चाहिए। राजसमंद झील को भरने का मुख्य स्रोत दो ही है, एक तो गोमती नदी, जो आज इस बार कुंभलगढ़ में बारिश नहीं होने की वजह से गोमती नदी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, आपका, मैं इसमें सवाल एक क्रॉस करना चाह रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल आप जो कह रहे हो कि हो सकता है टेक्निकल कोई दिक्कत हो, तो टेक्निकल, उस टेक्निकल उसका समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता, राजनेता, सरकार। सरकार से ऊपर तो तकनीकी कोई समस्या होती नहीं मेरे समझ से, तो उसका समाधान करेगा कौन? सरकार करेगी। भले आपकी अभी कांग्रेस की सरकार है, तो जो भी टेक्निकल समाधान है तो उसका समाधान कौन करेगा? मैं इस पर प्रश्न करता हूँ, आप जब देवास की बात चल रही थी, आपको पता है कितनी मालाएं फूल बरसाए गए, देवास की योजना पास हो गई। नहीं, बिल्कुल, वो मैंने 2 साल तक सवाल वो किया, मैटर चला, और नहीं, जैसे बजट बजट में आया, चीज की घोषणा हो गई, बजट के अंदर लेकिन देवास की योजना हटा दी गई। उसमें वो सांसद कौन था? बीजेपी का था, सरकार बीजेपी की थी, विधायक बीजेपी का था, मंत्री बीजेपी का था, मैंने तो फिर ये अड़चनें दूर क्यों नहीं हुई? मैं तो पूछता हूँ, अगर जनप्रतिनिधि सोच ले तो उसकी, आज मेरे भी है, कोई अड़चन आती है तो मैं दूर करने का प्रयास तो करूंगा ना सर। आप कह रहे हो, मैं नो डाउट, मैं उसमें कोई नहीं, भाई आज हमारे बीच में वो नहीं है, मैं उनकी बात पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकारें जब होती है तो इस कड़ी को सुलझाने का काम अगर कोई करता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसकी सरकार है? आज हमारा विधायक होता, मैं आपको निश्चित तौर से, हमारे लोग, हम कहते कि पहले अपने इसकी सुलझाओ, कैसे? सरकार हमारी है ये, लेकिन आज हमारे पास क्या है? प्रधान हमारा है क्या? प्रमुख, जिला प्रमुख, मेरी बात तो सुनो सर, प्रधान नहीं, प्रमुख नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी क्यों नहीं है? तो आपने को ये हमारा भाई, हम नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं काम, और जो राज्य में है वो करें। नहीं तो सरकार तो आपकी है, सरकार क्या करेगी? सब नीचे की कड़ी हमारी नहीं बैठती। आज कोई भी साइन कराना हो फाइल, लोग किसके पास भेजेंगे? आप बताओ मेरे को। नहीं तो सरकार आज लोग विधानसभा में, जैसे अभी एक बार ये अभी हुई थी, मैं आपको बताऊं रॉयल्टी की बात, जब कोई विधानसभा में आवाज उठाएगा तो बात होगी ना सर। विधानसभा किसके लिए चलती है? आप जनता की आवाज उठाओ वहां पे कि साहब ये खाली चौड़े होना चाहिए। पूरा टीवी में चारों तरफ देखते हैं, बाकी भी इन्होंने मांग की। आज तक किसने मांग की बताओ मेरे को? हाँ, 2000 बंसीलाल खट्टी आए थे, ये 2003 या 5 की बात, 3 की बात है। उन्होंने जरूर इस बात को, इसको रिपेयरिंग करवाया नहर को, मैं मानता हूँ इस बात को।
और रिपेयरिंग करवा के उनके साइड में उन जो पानी मरता था वो उस समय की बात कह रहा हूँ मैं। 2003 और 5 के बाद आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली। इसमें ऊंचाई कुछ ऊंचाई तो बड़ी बीच में ऊंचाई बड़ी नहीं सर, वो साइटों में उनको पैक की। मैं तो जान लूँ मैं एरिया में आती है, सीट दोनों तरफ से उन्होंने साइटों से पक्की की, कोई इसका लीकेज हो। लेकिन जिस उस दिन से आज दिन तक किसी ने नहर इसकी नहीं की। राजसमंद में अगर दाई जानने वाले अगर कोई विधायक रहता है और उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या, मैं आपको पूछता हूँ। आज मेरे एरिया में आप इनके कोठारी साहब पुराने अनुभवी नेता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी ऐसा नहीं कि हमारे नेताओं ने प्रयास नहीं किया, जो भी खूब प्रयास किए। मैं तो आज की बात अपन आज में चाहिए प्रेजेंट में, मैं तो कह रहा हूँ आपकी सरकार है और अपने नाथद्वारा विधानसभा के नेता जो हैं वो वहाँ पे एक बड़े पद पे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो जिस तरह के नेता अपने आप को मानते हैं, मैंने कहा आज वो काम करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते। जनता उनका भी अगर वो उनकी मन और इच्छा सही है तो आज भी वो ये क्वेश्चन मैं इनको अगला करने वाला हूँ आपसे। आपको सिर्फ ये मैं पुराने हमारे जो नेता थे, हमारे सांसद, हमारे MLA किरण जी महेश्वरी हो या हरिओम सिंह जी हो या पूर्व में जो भी रहे, सब जनों ने अपने भरसक प्रयास किए, लेकिन किसी कारण से नहीं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के बाद हमने हमारे लेवल पे तैयारी स्टार्ट की है इसकी पूरी एक, लेकिन कुछ कारणों से अभी नहीं, क्योंकि अपनी सरकार नहीं है। लेकिन आने वाले 2023 में जब जीत के हम वापस आएंगे और हमारी सरकार भी बनेगी, तब मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये खारी फीडर और राजसमंद झील 12 महीने कैसे भरी रहे, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। अभी वापस 2023 में चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर एक तरह से सरकार भी चुनावी मोड़ पर आ गई है, तो राजनीतिक पार्टियों ने भी कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं अलग अलग। तो आप 2023 के चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, पार्टी की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है और राजसमंद में कौन चेहरा है कांग्रेस का, ये कुछ पता है? इस पर मैं यूँ कह सकता हूँ कि पार्टी तैयारी के मूड में है। आप भी समझ लो जो बात कही आपने, लेकिन राजसमंद का कौन प्रत्यक्ष होगा ये अभी कोई न तो पार्टी फैसला किया है, ये सब ऊपर वाले जानते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस बार इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और राजसमंद के अंदर मैं मेरे व्यक्तिगत तौर में ये बात आपको कह सकता हूँ, मैंने आज तक कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, न मैंने कभी आज भी टिकट मांगने की मेरे मन में कोई है। लेकिन जहाँ तक झील भरने के मुद्दे पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे इस बार, ये मेरा पूरा मानना है कि अगर जनता ने साथ दिया तो हम काम करके बताएंगे। कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि अगले ये चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस के विधायक बनेंगे, चाहे कोई भी चेहरा कोई भी हो, कोई भी चेहरा हो। आप इस मत में क्या कहेंगे? जैसे अभी वर्तमान में आपके विधायक है और पिछले 25 साल से लगातार है अपना विधायक बन रहा है, तो आगे अगले चुनाव को लेकर आप क्या देखते हैं? इसमें कुछ ज़्यादा कहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास इसलिए कि अपने काम पे विश्वास है, हमारी मेहनत पे हमें विश्वास है। जब 2000 ये जो बाई इलेक्शन हुआ, इसमें जब हम सरकार से चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब सरकार खुद लड़के भी चुनाव नहीं जीत पाई, तो 2000 आने वाले 2023 में तो मेरे हिसाब से कोई साइंस या कोई क्वेश्चन की ऐसे कोई है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। किसी भी मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी जीत के यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही राजसमंद विधानसभा से विधानसभा पहुंचेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप प्रधान बने, अभी बीजेपी से प्रधान हैं और सरकार जैसा अभी आपने बताया ऊपर चेन सरकार कांग्रेस की है, तो आपके रूटीन में कामकाज में या प्रधान बनने के बाद जो आपका लक्ष्य था मैं क्या करूं, ऐसा कोई बड़े प्रोजेक्ट में कांग्रेस की तरफ से कोई रोड़ा अटक रहा है? रोड़ा कांग्रेस की तरफ से तो निश्चित तौर से सरकार जब किसी पार्टी की या अपोजिशन वाला कोई जनप्रतिनिधि बन के, जैसे मैं बीजेपी से हूँ और सरकार कांग्रेस की है प्रदेश में, तो निश्चित तौर से जो अधिकारी आते हैं उनका दबाव ऊपर से, उनका प्रदेश लेवल से सरकार का दबाव रहता ही रहता है, क्योंकि वो उनके ही उसके कहने पे आते हैं। और राजसमंद विधानसभा में तो शायद विशेष दबाव है अधिकारियों पे। नहीं तो लेकिन जैसे भीम में बात करना चाहूँ, आप दबाव की बात की तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में भीम के प्रधान साहब हैं जी, वो खुल के पब्लिक के सामने भी आए, मीडिया के सामने आए कि मेरे को इस तरह से दबाव है, ये है, परेशान किया जा रहा है। फिर वो उन्होंने वापस यू टर्न भी ले लिया। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के आप पूर्व विधायक थे उन पर भी गंभीर आरोप लगाए, पैसे लेने देने की, हम पैसे लेके हमें टिकट दिया गया। और उसके बाद पार्टी पे भी उन्होंने सुदर्शन सिंह जी जो वर्तमान विधायक हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो क्या ऐसी स्थिति आपकी सिचुएशन बनी? नहीं, ऐसी स्थिति तो यहाँ राजसमंद में तो कोई दूर दूर तक ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है नहीं। रही बात भीम की,
भीम देवगढ़ में क्या हुआ वो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ निश्चित तौर से राजसमंद में ऐसी कोई स्थिति दिखी नहीं। सबको लेके, सबको साथ लेके मैं मेरी तरफ से जितना काम हो सके, मेरी पंचायत समिति में मैंने सबको यही कह रखा है, कोई भी दुखियारा, कोई भी गरीब किसी भी काम को लेके आए, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, हो सके जितना उसका काम करके उसको संतुष्ट करके फिर उसको आप वहाँ से रवाना करो। बाकी जिस तरीके से भीम में आरोप प्रत्यारोप लगे या राजसमंद में ऐसी स्थिति भी है नहीं। हर चीज़ को मेरे को अपने पता है कि भाई अधिकारी निश्चित रूप से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और ये चीज़ें जग जाहिर है, कोई किसी से छुपी नहीं है। आपका कहना है कि सभी अधिकारी सरकार के और कांग्रेस के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं तो इस पर नहीं मानता हूँ। इसमें क्योंकि भीम पूर्व प्रधान जो है अपनी वर्तमान प्रधान बीजेपी के हैं और इधर नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं अपने सोपा लाल जी देवगढ़ में, उन्होंने भी खुल के बीजेपी के यानी कांग्रेस के नेताओं के और वर्तमान विधायक पर भी आरोप लगाया कि वो अधिकारियों पर उनका दबाव है, इस वजह से उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। सर राजसमंद में तो मैंने अभी तक पंचायत समिति में ऐसा देखा नहीं कोई दबाव की राजनीति हो रही है। सब काम कर रहे हैं अपने अपने, जो भी काम आ रहा है हो रहा है। और न कभी मीडिया में अभी तक मैंने कभी पढ़ा नहीं, न आपने देखा है। ठीक है, काम जो रूटीन में होता है वो काम हो रहे हैं और न कोई अधिकारी दबाव में होते तो कहीं कहीं तो थोड़ी बहुत जैसे किरकरी भीम देवगढ़ में निकली हुई यहाँ भी निकलती। ऐसा कुछ दबाव वाली बात नहीं हो रही। दबाव वाली बात होती तो आखिर मीडिया कहीं खोद के निकाल लेते। आप कह रहे हैं खुल के, मैं कह रहा हूँ सर, अगर दबाव वाली राजनीति कहीं भी हो, मेरा तो लगभग 30-35 साल से अनुभव रहा है। चाहे मैं भी प्रधान था, उस समय बीजेपी का शासन था, लेकिन नहीं ठीक है, रूटीन में जो काम हो रहे थे। मैं 1 साल बीजेपी के शासन में राज किया मैंने यहाँ पे, तो आप देखो थोड़ा बहुत भी होती, जैसे भीम देवगढ़ में हुई वो यहाँ भी होती तो होती, लेकिन ऐसा कुछ न तो मैंने कभी देखा। तो भीम देवगढ़ में क्यों हुई वहाँ? ये सब वहाँ की स्थिति मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ राजसमंद की बात कर रहा हूँ। राजसमंद में ऐसी कोई दबाव की राजनीति या अधिकारी ऐसे कभी मैंने देखा नहीं। एक आरोप हमेशा लगता रहता है और आम चर्चा भी इस शहर में भी रहती है कि अपने मेवाड़ के जो नेता हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, वो एक मेवाड़ के नेता उनको मानते हैं और शायद आप भी कहते हैं, अभी कहा आपने। तो इसमें अगर वो मेवाड़ के हैं तो पूरे मेवाड़ की सोचेंगे। अभी राजस्थान विधानसभा राजस्थान की, तो उसमें भी आरोप लगते हैं कि वो क्षत्रिय नेता बन के रह दिए हैं, केवल नाथद्वारा की सोचते हैं। ऐसा क्यों है? ये देखो साहब, जो जहाँ का जनप्रतिनिधि होगा तो लोग पहले आकांक्षा रखते हैं कि मेरे को ये काम मिले। मेवाड़ के नेता है, मेवाड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो फोकस होता है, जो लोग वोट देते हैं उनका तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। राजसमंद से तो ठीक है, अलग विधायक है, नाथद्वारा का अलग है, तो अब नाथद्वारा वाला विधायक से तो वो आशा रखते हैं साहब हमारा हर चीज़ खुले। आज मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी पंचायत के लोग मुझे आशा रखते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को काम मिले। ये तो सब होता है, हर जगह होता है। आप देख लो, कौन सा भी चाहे सीएम चुनाव लड़े या कोई भी लड़े, उनकी जो लोकल प्रतिनिधि एमएलए होगा वहाँ का हर आदमी और खुद नेता भी सोचेगा कि यार इन लोगों ने वोट दिया और अगर मैं इनका काम नहीं करूंगा दूसरी वापस जाना पड़ेगा चुनाव में। तो यहाँ जैसे राजसमंद में विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी बन रहे हैं लगातार, तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं और बार बार जनता वोट दे रही है? अब ये फैक्टर तो अभी आप दोनों, काम तो वैसे राजसमंद में हो रहा है और ये हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब आपके सामने है। मेरे को उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ, पानी राजसमंद का भीलवाड़ा चित्तौड़ गया, क्या कर लिया 20 साल में, बताओ राजसमंद वालों ने। और आज काश्तकार जो भी है, चाहे किसी भी दृष्टि में रहता हो, मैं मेरे एक छोटा एग्जांपल दूं। मेरे धनौल गांव में भी सेवा आश्रम वाले आए थे, उन्होंने कहा 2 एनीकट बनाने। मैंने मौके पे लिया कि उनको एनीकट बताया, दोनों एनीकट उन्होंने लगभग 8-10 लाख खर्च किए होंगे, दोनों पानी से भर गए। तो आखिर सेजा कहाँ मिला? सेजा नीचे मिलता है। उसी तरह राजसमंद का अगर जी भरी रहेगी तो निश्चित तौर से यहाँ के किसान, व्यापारी सभी को फायदा होगा और सब जनप्रतिनिधियों मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाकर राजसमंद झील कैसे भरे, तो मैं समझता हूँ कि ये जनता का भला होगा। ये मेरा मानना, ये व्यक्तिगत मानना है। ग्रामीण क्षेत्र का जो अब तक आपने जो पहले प्रधान भी रहे, जो विकास हुआ है ग्राम ढाणी के विकास, क्या वो पर्याप्त हैं? लोग मूलभूत सुविधाओं से उनके मिल रही हर गाँव ढाणी में? अभी आप देखो, ये इस मुद्दे पर मैं आपको बारीक से बताना चाहता हूँ कि हर गाँव आज जुड़ गया है रोड से। पहली बात, आप कौन सा भी बड़े रेवेन्यू विलेज चले जाइए, वहाँ पे डामर रोड मिलेगा, या एक दो नाम बताओ वहाँ पे नहीं। मैंने जहाँ तक देखा है, उसके साथ साथ सरकार की सोच थी शिक्षा में आगे कैसे आए। जो 8वीं थी उसको 12वीं तक हर पंचायत मुख्यालय पे कर दी। क्या कारण था? कारण यही था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और शिक्षा होगी तो आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ अब
चिरंजीवी योजना देख लो आप, मैं भी हॉस्पिटल में गया था, लगभग हर गरीब आदमी ये कह रहा है अशोक जी गहलोत साहब का भला होगा। आज मेरे 5 लाख हार्ट केयर लग गए, 2 एनजीओ ब्लास्ट हुए थे, परसों उदयपुर में ही था। तो मैंने उसको पूछा भाई कैसे क्या रहा भैया, कितनी अच्छा है। और गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना लागू करके एक जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रोड में देख लो, हर रोड जगह गांव में रोड है। पानी की जहाँ तक व्यवस्था डीएम टीम में, हम सभी जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी बिलोंग करता वो भी सोचता है कहीं कहीं हमारे यहाँ टंकी बने, ये बने, नल बने। तो मेरा मानना आज की तरह मूलभूत सुविधा जो गाँव में हम लगभग प्रयास कर रहे हैं कि उन तक सिटी से भी गाँव में एक हर रोड, लाइट, नल और शिक्षा पर विशेष कर जोर देके आप देखो हर पंचायत मुख्यालय पे 12वीं तक स्कूल, राष्ट्रीय पंचायत समिति में शायद एक भी पंचायत मुख्यालय मतलब ऐसा आपके कहने का मतलब है गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। आप भी जैसे अभी गांव ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गांव हर पंचायत देख रहे हैं, वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या मूलभूत सुविधाओं से सभी गाँव परिपूर्ण हैं? वैसे मूलभूत सुविधाएं सब हर ग्राम में, हर पंचायत स्तर पे पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कई कई समस्याएं, जो अपन पानी की बात करें, लेकिन उस क्षेत्र में आज राजसमंद झील में अगर पानी नहीं है क्योंकि वर्षा ऊपर कम हुई है, यही वर्षा नहीं, अपन सिर्फ विकास की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही, प्राथमिक सुविधाएं पंचायत या शासन या सरकार उपलब्ध करवा पा रही कि नहीं करवा रही, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही नहीं? मूलभूत सुविधाएं जैसे अभी बात करें अपन, अभी जो डीजी चल रही है, लंबी डीजी, सरकार की तरफ से दावे तो खूब किए जा रहे हैं कि भाई अपन गायों के लिए ये कर रहे हैं, गाँव के लिए, लेकिन आज भी अपन जमीनी स्तर पे जाकर अगर देखें तो हर चीज़ वैक्सीनेशन हो या यही अगर सरकार थोड़ी पहले जाग जाती तो शायद आज गोवंश जो हमारा इतना तड़प के मर रहा है वो नहीं मरता। लेकिन सुविधाएं अब पहुंच रही है, लेकिन वो जो सुविधाएं जिस समय पे पहुंचनी चाहिए थी उस समय पे नहीं पहुंच के अब पहुंच रही है। और रही बात आधारभूत सुविधाएं ग्रामीणों को, तो वो सब तरह की मिल रही है, और जो नहीं मिलती है वो हर मैं जनप्रतिनिधि अगर भी गाँव में जाता हूँ तो हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं जो भी सुविधाएं गांव में जो भी कमी हो हम हमारी तरफ से देके उनको संतुष्ट कर सके, हर एक ग्रामीण को, हर एक गरीब की हम मदद कर सकें। धन्यवाद प्रधान साहब, राठौड़ साहब और कोठारी साहब, पूर्व प्रधान साहब, कि आपने जैसे राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हर गांव ढाणी के विकास को लेकर भी खुलकर बातचीत की। उसमें ख़ास तौर से जो ग्रामीण विकास की बात करें तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो गांव में मिलने का दोनों ही नेताओं ने दावे किए हैं, और कुछ एक जो समस्याएं हैं तो उसको लेकर भी जनप्रतिनिधि और पार्टी स्तर पर समाधान के प्रयास के दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं।